बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4th ईयर। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर और उसकी टाइप्स को। ठीक है, सबसे पहले फ्रैक्चर होता क्या है। फ्रैक्चर को उर्दू में कहते हैं शिकस्तगी। शिकस्तगी के मायने हैं हड्डी का टूटना। शिकस्तगी को कसर भी कहते हैं। हड्डी के तसलसल में मुकम्मल टूटने, नामुकम्मल टूटने या दरार पड़ जाने का नाम शिकस्तगी होता है। ठीक है, अब इसकी है जी टाइप्स। 3 किस्म की जो है वो इसकी दर्जाबंदी है कि 3 इसकी रीज़न्स हो सकती हैं। अचानक चोट लगने की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है, थकावट या दबाव की वजह से, या ज़्यादा भी उम्र हो जाए तो, या बीमारी की वजह से जो है ये फ्रैक्चर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर की टाइप्स को। फ्रैक्चर की टाइप्स कौन कौन सी हैं जो यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन की हुई है। उसमें सबसे पहले है जी क्लोज्ड फ्रैक्चर। ऐसे फ्रैक्चर में सिर्फ हड्डी अंदर से टूटती है। टूटी हुई हड्डी का बैरूनी जिल्द के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता और ना ही इंसानी जिस्म पोस्ट को किसी किस्म का नुकसान पहुंचता है। इसमें बैरूनी ज़ख्म या निशान नज़र नहीं आता। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें जी क्लोज्ड फ्रैक्चर। ठीक है, इसमें ये देखें जिल्द के ऊपर कोई नुकसान नहीं है, हड्डी अंदर से टूटी है, लेकिन इसने आपके जिल्द को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है, नेक्स्ट है जी कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर को ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसमें हड्डी के टूटने के अलावा इर्द गिर्द का गोश्त और जिल्द भी ज़ख्मी हो जाती है। बाज़ों का टूटी हुई हड्डी के सिरे गोश्त को फाड़ कर निकल आते हैं या ज़ख्म में से दिखाई दे रहे होते हैं। इस फ्रैक्चर में अक्सर खून की किसी नाली के कट जाने से खून बहुत ज़्यादा बहता है। जी, ये है हमारा ओपन फ्रैक्चर। ठीक है, इसमें देखिए आप हड्डी टूटी और वो गोश्त को फाड़कर बाहर की तरफ निकल आई। ये देखें, तो इससे क्या होता है, खून की कोई नाली कट जाने से नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्लोज में हमने क्या पढ़ा था कि हड्डी जो है वो टूटती है लेकिन वो अंदर ही रहती है। इसमें और ओपन फ्रैक्चर में यही फ़र्क है कि यहाँ पे हड्डी जो है उसके नुकीले सिरे गोश्त को फाड़कर बाहर की तरफ निकल आए। नेक्स्ट है जी ओब्लीक फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर में लंबी हड्डी तिरछे रुख टूटती है। इस तर्ज की शिकस्तगी में हरकत से खून की नालियों को हड्डी के नुकीले किनारों की वजह से नुकसान हो सकता है और ज़रा सी लापरवाही की वजह से ये ओपन फ्रैक्चर में तब्दील हो सकती है। ये रहा जी ओब्लीक फ्रैक्चर। इसमें देखें, हड्डी जब टूटती है तो इसके जो नुकीले सिरे हैं ये वाले, ठीक है, ये गोश्त को फाड़कर बाहर निकलने से क्या है, आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचाएंगे। ये इसमें हड्डी जो है वो तिरछे रुख टूटी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओब्लीक फ्रैक्चर। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये ऐसी शिकस्तगी है जिसमें कोई लंबी हड्डी दरमियान से चौड़े रुख टूटती है। इस शिकस्तगी में रेडियस, ह्यूमरस और टिबिया की हड्डियाँ शामिल होती हैं। रेडियस होती है आपके बाजू की हड्डी, ठीक है, जो आपके अंगूठे की तरफ आ रही होती है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। और ह्यूमरस जो है वो आपकी कोहनी से कंधे तक की जो हड्डी है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। और जो टिबिया है वो आपके पाँव की तरफ जो हड्डी जा रही है आपके घुटने से अंगूठे वाली साइड पे, उसको हम टिबिया बोलते हैं। इसमें हड्डी क्या है, दरमियान से चौड़े रुख टूट जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट है जी स्पाइरल फ्रैक्चर। ये ऐसी शिकस्तगी है जिसमें लंबी हड्डी लंबाई के रुख टूटती है लेकिन हड्डी सीधी टूटने की बजाय अंग्रेज़ी के हर्फ एस की शक्ल में टूटती है। ये देखिए, इसमें क्या होता है कि अंग्रेज़ी के हर्फ एस की शेप में ये हड्डी टूटती है और जी, ये देखें,
इसके जो रुख होता है वो होता ऑलमोस्ट ओब्लीक फ्रैक्चर की तरह है, लेकिन जब ये टूटती है तो तिरछे रुख टूटने की बजाय या सीधा टूटने की बजाय अंग्रेज़ी के हर्फ एस की शक्ल में ये एस इस शेप में ये टूटेगी ये हड्डी, इसलिए इसको स्पाइरल फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ये ऐसी शिकस्तगी है जिसमें हड्डी टूटकर रेज़ा रेज़ा हो जाती है और बाज़ औक़ात हड्डी टूटकर किसी और अज़ा में पेवस्त या धंस जाती है। मसलन पसलियाँ टूटकर फेफड़ों में या खोपड़ी की हड्डी टूटकर दिमाग में दाखिल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है क्रश फ्रैक्चर। ऐसी शिकस्तगी जिसमें सिर्फ हड्डी टूटकर रेज़ा रेज़ा हो जाए और वो पाउडर की सूरत इख्तियार कर जाती है और ये दोबारा अपनी असली हालत में नहीं आ सकती, इसलिए इसको क्रश फ्रैक्चर बोलते हैं। और इस ऐसी जो शिकस्तगी होती है वो मोस्टली रीढ़ की हड्डी के मोहरों में होती है, यानी वो दोबारा से अपनी असली शेप में नहीं आ पाते जी। लास्ट वन है यहाँ पे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में हड्डी मुकम्मल तौर पर टूटने की बजाय इसमें खम आ जाता है और इनमें एक साइड से दरार पड़ जाती है। ये शिकस्तगी ज़्यादातर 10 साल से कम उम्र के बच्चों के बाजुओं में होती है, यानी जो आपके कोहनी से लेकर आपके जो एल्बो से लेकर आपका जो रिस्ट जॉइंट है, इसका जो फोर आर्म है यानी आपका जो सीधी तरफ वाला बाजू है, इस में ये जो है वो ज़्यादा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। क्योंकि बच्चों की हड्डियां नरम और लचकदार होती, इसलिए टूटने की बजाय दरख्त की हरी ताज़ा शाख की तरह मुड़कर ये टेढ़ी हो जाती है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, यानी मुकम्मल टूटती नहीं है लेकिन थोड़ी सी ये टर्न कर जाती है, जिसकी वजह से ये जैसे एक दरख्त की शाख जो होती है वो जब गीली शाख होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, सेम ऐसे ये फ्रैक्चर होता है बच्चों में। बड़ों में ये नहीं होता क्योंकि बड़ों की हड्डियाँ जो है वो मज़बूत हो चुकी होती है, उसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर नहीं होता। ज़्यादातर ये है बच्चों में जो 10 साल से कम एज के बच्चे होते हैं, उस टाइम उनकी हड्डियाँ अगर टूटती हैं या कोई मसला बनता है उनके साथ, तो उनमें ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे हड्डी टूटने की अलामात। हड्डी जिस जगह से टूटती है वहाँ शदीद दर्द होता है। हड्डी टूटने वाली जगह के इर्द गिर्द स्वेलिंग हो जाती है। हड्डी टूटने से वो बदनुमा, टेढ़ा और कुदरती शक्ल बदल जाती है। जो आपका बॉडी पार्ट होगा जहाँ से हड्डी टूटेगी, आपका जो बाजू होगा या जो भी आप टांग होगी या जो भी आपका ऑर्गन है वो असल जिस्म से छोटा रह जाता है और उसकी कुदरती शक्ल में तब्दीली आ जाती है। छूने, हरकत देने या दबाने से आपको स्वेयर पेन होगी। हड्डी टूटने की जगह के इर्द गिर्द गोश्त की रंगत नीली हो जाती है। दौरान खून में रुकावट होती है। हड्डी के टूटकर बाहर निकलने की सूरत में खून बहना शुरू हो जाता है। उस पर हाथ फेरने से सतह नाहमवार मालूम होती है। अक्सर औकात सदमे के आसार नमूदार होते हैं। आपका जो मसल है या जो बॉडी पार्ट है वो हरकत के काबिल नहीं रहता। बाज़ औक़ात दौरान खून में रुकावट होती है। मुतासरा उज़्व बेकाबू हो जाता है। बाज़ औक़ात उज़्व हिलाने से हड्डी की आवाज़ सुनाई देती है। अब इसका जो तरीक़ाकार है इलाज का वो क्या है, मरीज़ को सबसे पहले आरामदेह हालत में लिटा दिया जाए अगर उसको फ्रैक्चर हुआ है। अगर बेहोशी या किसी और वजह से सांस बंद हो जाए तो सबसे पहले सांस की बहाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खून बह रहा हो तो उसको बंद करना ज़रूरी है। ज़ख़म को किसी साफ़ पट्टी से ढाँप दिया जाना चाहिए। हड्डी टूटने के इर्द गिर्द की जगह मसलन उज़लात, बाफ्तों और जोड़ों को हरकत ना दी जाए क्योंकि हरकत देने से मज़ीद ख़तरा पैदा हो सकता है। कोई चीज़ खाने पीने के लिए मत दें ताकि हॉस्पिटल में उसको ऑपरेशन के लिए जल्दी एनेस्थीसिया दिया जा सके, यानी उसको बेहोश किया जा सके। अगर हड्डी के टूटने से ज़ख़म हो जाए तो उस ज़ख़म को जरासीम से पाक पट्टी, साफ़ सुथरे कपड़े से ढाँप दिया जाए। हड्डी के टूटने की सूरत में मरीज़ को ज़्यादा उल्ट पलट नहीं करना चाहिए। शिकस्ता हड्डी को सीधा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तिब्बी इमदाद का मरकज़ करीब ना हो तो टूटे हुए हिस्से को साकिन हालत में रखें ताकि मज़ीद ज़ख़म ना बढ़ सके। बाजू या टांगों में कोई उज़्व टूटा हो तो उसकी हरकत को फ़ौरन रोकना चाहिए या गत्ते वगैरह का सहारा देकर पट्टी बांध लें और उसमें
उस उज़्व को असली हालत में लाएं। अगर पट्टी मैसर ना हो तो टाई, स्कार्फ, रुमाल या किसी और कपड़े से उसको बांध दें। मरीज़ को हौसला देकर सदमे से बचाया जा सकता है। ज़ख्मी को फ़ौरन डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। हाँ जी, स्पेशल नोट यहाँ पे ये है कि पट्टी इतनी मज़बूती से ना बांधें कि दौरान खून में रुकावट हो और उसके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएं।